प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक मॉडल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे और यह प्रश्न पत्र बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की तरह ही होगा, जिसे हल करके आप अर्धवार्षिक में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्री बोर्ड में भी और बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रायः विद्यालयों में 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय दिया जाता है। कुल अंक 70 होगा लिखित परीक्षा के लिए। 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं, जिसके लिए यूनिट टेस्ट और अन्य सारे कार्य विद्यालयों में चलते रहते हैं। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनकी संख्या 20 होगी। इनका सही विकल्प OMR सीट पर आपको रंग कर उत्तर देना होगा। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से इसे रंगना है और ध्यान रखना है कि आप गलत कर दें तो उस पर व्हाइटनर, इरेजर या ब्लेड का इस्तेमाल न करें, बल्कि उस प्रश्न को जाने दें, अन्य को सही करें। ऐसा करने से कंप्यूटर उसे जांच नहीं पाएगा और आपके अंकों का नुकसान होगा। तो गलत होता है तो उसे छोड़ दें, तो एक ही प्रश्न आपका गलत होगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है उसके सम्मुख अंकित है। तो आइए पहले खंड अ देखिए, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का है, प्रत्येक एक अंक। आप जानते हैं कि 5 प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास के और 5 काव्य साहित्य के इतिहास के, कुल 10 और 10 प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं। इस तरह से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। यहाँ प्रश्न के साथ साथ आप विकल्प भी चयन करते चलिए, इससे पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। पहला आपका विकल्प है गोदान, बी परीक्षा गुरु, सी बाणभट्ट की आत्मकथा और डी झूठा सच। तो इसका सही उत्तर है बी परीक्षा गुरु और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। दूसरा प्रश्न, कलम का सिपाही जीवनी है, ये किसकी है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद की, बी मोहन राकेश की, सी प्रेमचंद की और डी धर्मवीर भारती की। तो सही उत्तर है सी प्रेमचंद की और इसे लिखा है अमृत राय ने। खादी का अर्थशास्त्र कृत के लेखक हैं, यानी इसकी रचना किसने की है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयशंकर प्रसाद, सी भगवत शरण उपाध्याय और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से शुक्ल युग की पत्रिका है, यानी शुक्ल युग की कौन सी पत्रिका है? ए हंस, बी साहित्य संदेश, सी कर्मवीर और डी उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। हंस के संपादक प्रेमचंद, साहित्य संदेश के गुलाब राय और कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी थे। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एकांक सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात महाकवि हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का महाकाव्य है। तो यहाँ सही उत्तर है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एकांक सम्राट कहा जाता है। जबकि आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल निबंधकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जबकि अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो यहाँ सही है विकल्प ए। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी गोस्वामी तुलसीदास और डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है बी मैथिली शरण गुप्त। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं ए भूषण, बी पद्माकर, सी बिहारी और डी केशवदास। इसका सही उत्तर है डी केशवदास। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण एक प्रमुख विशेषता है, किस काल की है? तो ए रीतकाल की, बी प्रयोगवाद की, सी प्रगतिवाद की और डी छायावाद की। इसका सही उत्तर है सी प्रगतिवाद की। शोषितों की पीड़ा का चित्रण यानी
शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूत इस काल की प्रमुख विशेषता है, वहीं से इसे लिया गया है। रामनेत्र त्रिपाठी कृत पथिक कृत की विधा है। ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी स्फुट कविता संग्रह और डी चंपू काव्य। इसका सही उत्तर है ए खंड काव्य। पथिक, मिलन इनके खंड काव्य हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आप जानते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, इसलिए यहां विकल्प डी सही होगा। हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में काव्य पंक्ति में रस होगा। ए वीर, बी करुण, सी हास्य और डी श्रृंगार। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है? तो सही उत्तर है सी हास्य, हास्य रस होगा। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, काव्य पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? ए 11, बी 13, सी 18 और डी 24। तो यहाँ सही उत्तर है डी 24। ये सोरठा छंद का उदाहरण है। यहाँ 11 और 13 के क्रम में कुल 24 मात्राएं हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार होगा। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी यमक। यहाँ सही उत्तर है बी रूपक। चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, यानी दोनों में कोई भेद नहीं है। अपमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अ, बी अप, सी मान और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है, चूंकि उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है, इसलिए यहाँ होगा अप। इसमें अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। शताब्दी में कौन सा समास होगा? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी बहुब्रीहि। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए द्विगु, क्योंकि संख्यावाची शताब्दी 100 वर्षों का समाहार। तो शताब्दी आपका संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास होगा। तालाब शब्द का तत्सम रूप है। ए समुद्र, बी झील, सी तड़ाग और डी महासागर। यहाँ सी सही है, तड़ाग। तड़ाग से तालाब बना है। तद पुल्लिंग का तृतीय एक वचन में रूप होगा। ए सह, बी तेन, सी ताभ्याम और डी तैह। इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ बी सही है, तेन। तृतीय एक वचन में रूप होगा पुल्लिंग में तेन। वाक्य कितने तत्व होते हैं? ए 2, बी 4, सी 7 और डी 8। तो यहाँ सही होगा बी 4। वाक्य के 4 तत्व होते हैं: सार्थकता, जिज्ञासा, सानिध्यता और पदक्रम, जबकि अर्थ के आधार पर भेदों की संख्या 8 होती है। तो आप यहाँ बी चुनेंगे। निम्नलिखित में से वाच्य के भेद होते हैं: ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी सही है, क्योंकि वाच्य के तीनों भेद होते हैं। जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहते हैं ए अभिकारी शब्द, बी विकारी शब्द, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही होगा बी विकारी शब्द। जो विकारी शब्द होते हैं उनके अलग अलग रूप मिलेंगे, जो अविकारी होता है उनका एक ही रूप मिलता है, वो परिवर्तित नहीं होता। तो ये तो रहे 20 प्रश्न, जिनके उत्तर को आप OMR सीट में रंगेंगे। अब आइए खंड ब पर। ये वर्णनात्मक हैं और इनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर देना है। तो पहला जो प्रश्न है, कभी कभी पेपर में इसे पहला न देकर 21 देगा, इसके बाद वाले को 22 देगा। तो अगर वहाँ 21-22 है तो आप 21-22 लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, और अगर 1 2 3 4 है तो ऐसा लिखेंगे। यहाँ भ्रमित नहीं होंगे। ये कुल 50 अंक का है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के लिए 2 अंक और कुल 6 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मित्रता से लिया गया है रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ रेखांकित अंश देखिए, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। यहाँ इसलिए हमने दिखाया कि इसी को हम हल करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे लिखना है। इसका जो अथवा है उसको आपको
करना है तो आप अथवा कर सकते हैं, नहीं करना है तो ऊपर वाला कर सकते हैं। इस पे 3 प्रश्न हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। इन 3 प्रश्न का आपको उत्तर देंगे 2-2 अंकों का, 6 अंक का। अथवा हम देखिए, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि तीसरा पाठ भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लिया गया है, लेकिन हम आपको एक ही हल करेंगे जिससे वीडियो बड़ा ना हो। तो देखिए, पहला इस तरह से आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अगर 21 आता है पेपर में तो आप 21 लिखेंगे, नहीं तो इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या पहले 1 डालेंगे, फिर संकेत डालेंगे और जिसे आपने लिया है मित्र का कर्तव्य, फिर ये डॉट डॉट का निशान बनाए रहेगा। अंतिम में धोखा न होगा, जो आपका पूरा पैराग्राफ है उसका शुरू का शब्द 1-2 और अंतिम का 1-2 लेकर के आपको इसे पूर्णविराम करना है। इससे पता चलता है कि अथवा के पहले आप कर रहे हैं या बाद में। फिर प्रश्नोत्तर पहला आपको करना है, जिसमें 3 है, 1 2 3। तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ, तब लिखेंगे प्रस्तुत विचार प्रधान एवं सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार एवं शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से आप लिखेंगे संदर्भ। दूसरा जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, तब लिखेंगे। रेखांकित अंश आप देख चुके हैं, लिखना इस तरह से है, निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सहायता करना, उत्साहित करना और मनोबल बढ़ाने का कार्य वही कर सकता है जो स्वयं भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, परिश्रमी और सत्य संकल्पों वाला हो। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमसे अधिक साहसी, परिश्रमी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और आत्मबल वाला हो। इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न कि हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, तो उत्तर ऐसा लिखें, हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्यनिष्ठ, निष्कपट और परिश्रमी हो। यानी पैराग्राफ में जो शब्द हैं उन्हीं पर आधारित आपको उत्तर बनाना है। प्रश्न संख्या जो दूसरा है ये पद्यांश पर आधारित है और 2 आपके यहाँ पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है, अथवा के पहले या अथवा के बाद, और उन पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से यह प्रश्न भी 6 अंकों का है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ सूरदास देखिए अंतिम पंक्ति में है, इसे आप समझ गए कि सूरदास के पद शीर्षक से लिया गया है। और यहाँ तीनों प्रश्न देख लीजिए, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, 3 प्रश्न है। रेखांकित पद 2 है, देखिए यहाँ, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। अब आइए अथवा भी देख लीजिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मित्र एक है विश्राम स्थल। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि स्वदेश प्रेम से लिया गया है और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। लेकिन हम पहले वाले को हल कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर संकेत डालना है, चरण कमल, फिर डॉट डॉट का निशान बनाने हैं, तिहपाई अंतिम शब्द। फिर पहला आप इसे संदर्भ हेडिंग डालकर लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ संदर्भ आप हेडिंग डाल दें, प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण के वंशी की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। ये रहा संदर्भ। रेखांकित अंश की व्याख्या देखें, हेडिंग भी ऐसे डाल दे, रेखांकित अंश की व्याख्या, अपने आराध्य श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हुए भक्त सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और दरिद्र व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ये रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल में रूपक अलंकार है, चरण रूपी कमल। तीसरा प्रश्न संस्कृत गद्यांश 2 आएंगे, किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, 5 अंक के। पहले ऊपर देखिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इसे पूरा पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि पहले ही पाठ वाराणसी से लिया गया है। जबकि अथवा में मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति का है, जो आपके यहाँ तीसरा पाठ अब हो गया है नई पुस्तक के अनुसार।
तो हम पहले वाले को हल कर रहे हैं। हल करने का तरीका आपका यही रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 पहले लिख लें, फिर संकेत यम नगरी से लेकर डॉट डॉट विश्रुता तक, फिर संदर्भ डालें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी अनुवाद। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। जो चौथा प्रश्न है वो संस्कृत खंड से ही 2 श्लोक आएंगे और किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। इसके लिए भी कुल 5 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक संदर्भ के लिए और 3 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यहाँ देखते ही आप समझ गए होंगे कि किसका है। यह है बीरह बीरेण पूज्यते का। और मंगलम वर्णम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, ये वाराणसी का है। यहाँ लिखेंगे कैसे, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर संकेत उत्तरम डॉट डॉट संतति, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत बीरह बीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में अवतरित या उद्धृत का प्रयोग करेंगे। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है, माने उसका आप अर्थ लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5 अग्रपूजा खंड काव्य पर आधारित है, जो 3 अंकों का है। 2 प्रश्न आते हैं, एक सारांश किसी एक सर का पूछ सकता है या पूरे अग्रपूजा का पूछ सकता है, और दूसरे में नायक का चरित्रण। प्राय यही परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो। यहाँ पर हमने देखिए अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश लिया, यानी पूरे अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश। अगर हर सर का आप लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा करके लिखना चाहिए, वही तरीका हमने यहाँ दिखाया है। तो पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। अगर कोई सर्ग पूछा है कि दूसरे सर का, तो उस सर का यहाँ नाम लिख देंगे। द्वितीय सर का सारांश, यहाँ अगर पूजा खंड काव्य का सारांश है तो हमने वो हेडिंग लिया है, और इसके बाद इसको आप लिखते चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, इसको हमने वहाँ दिखाया है, तो इसी तरीके से आपको इसको लिख देना है। प्रश्न संख्या 6वां जो है वो क और ख 2 खंडों में बटा है। क में लेखकों का नाम रहेगा और किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का उल्लेख करना रहेगा। इसके लिए कुल 5 अंक हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ हम पहला आपको उदाहरण दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। अब नए पैटर्न के अनुसार ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 को आपने पहला लिया तो पहले हेडिंग डाल देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इनकी कुछ चीज़ें जैसे जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, विद्यालय शिक्षा, भाषा शैली, प्रवर्तक, मृत्यु, ये 4 आप मुख्य बिंदु यहाँ दिखा देंगे। तब जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय लिख देंगे, और अंतिम में एक प्रमुख रचना हेडिंग डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा लिख देंगे कि शुक्ल जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है, उनकी एक प्रमुख रचना का नाम चिंतामणि है। यद्यपि आपको 2-3 रचनाएं पता रहनी चाहिए, कभी कभी 2 रचनाएं भी पूछ लिया जाता है। यहाँ एक पूछा गया है, इसलिए आपको केवल एक दिखाना है, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो चिंतामणि है, इसलिए चिंतामणि ही यहाँ दिखाना है। खंड ख की बात करें तो खंड ख में कवि परिचय रहता है और 3 दिया रहता है। किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का उल्लेख करना रहेगा आपको, जैसे सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये 3 आपके पास हैं। 5 अंक का ये भी है, 3 अंक का आपका जीवन परिचय है, 2 अंक की रचना है। लिखना कैसे है तो इसकी भी बात वैसे ही रहेगी। प्रश्नोत्तर संख्या 6 आप हेडिंग डाल देंगे, जैसे आप देख रहे हैं पड़ा हुआ है। फिर आपने पहला लिया सूरदास, ये दिखा दिया। फिर कुछ चीज़ें इनकी 2-4 पॉइंट यहाँ बाहर दिखा देंगे। जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, भाषा शैली, गुरु, मृत्यु, ये यहाँ दिखा देंगे। फिर आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इनका जीवन परिचय लिखेंगे, इसे आपने तैयार कर लिया हो गया, हमारे भी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। इसके बाद रचनाएं डालेंगे, थोड़ा सा लिख करके उल्लेख कर देंगे। महाकवि सूरदास की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 3 है, एक प्रमुख रचना सूरसागर है। अगर एक रचना लिखना है तो सूरसागर, यद्यपि 3 इनकी रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो अगर एक लिखना है तो सूरसागर का ही उल्लेख करिएगा, क्योंकि प्रमुख रचना है। प्रश्न संख्या जो 7वां है,
यह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो। यानी एक श्लोक लिखना है और आपके पेपर में 2 श्लोक आएंगे, इसलिए 3 श्लोक अपनी इसी किताब का याद करिए जो पाठ्यक्रम है, बाहर का श्लोक नहीं चलेगा। तो 3 याद करिएगा ताकि 2 पेपर में आ जाए तो तीसरा आप यहाँ लिख सकें। जैसे यहाँ हेडिंग डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 7, अब सीधे सीधे लिख दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पाई मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा, गलती होने पर नंबर कटता है, न होने पर पूरे 2 अंक आपको मिल जाएंगे। 8वां प्रश्न, आपके जो संस्कृत खंड के पाठ हैं उन पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें से किन्हीं 2 का आपको उत्तर संस्कृत में लिखना होता है। प्रत्येक के लिए 1 अंक, इसलिए कुल 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। यहाँ जैसे देखिए पुरुराजः कः आसीत्, चंद्रशेखरः कः आसीत्, भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, विविध धर्माणाम संगम स्थली कह नगरीयस्थ। इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 आपको करने हैं कुछ इस तरह से। प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालेंगे, फिर जो करना है जैसे हमने पहला दूसरा लिया, आप पहला तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा कोई भी कर सकते हैं। पुरुराजः एकः भारत वीरः आसीत्, चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। ध्यान रखिएगा प्रश्न आपको नहीं उतारना है, केवल उत्तर लिखना है, नंबर डालकर पहला दूसरा तीसरा चौथा जो आप करना चाहें। प्रश्न संख्या 9, ये निबंध आपको लिखना है। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और ध्यान रखिएगा कि 7 अंक का भले है लेकिन बहुत बड़ा मत करिएगा, क्योंकि आपके पेपर के लिए जो टाइम निर्धारित है अगर वो 2.5 घंटा है अर्धवार्षिक में, तो बड़ा लिखने में आपका अन्य क्वेश्चन छोड़ सकता है, या अन्य लिखने के बाद अंतिम में निबंध लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन आपको 4 कम से कम मिलेंगे, जैसे स्वदेश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कभी कभी विज्ञान की देन, ऐसा आता है, मेरा प्रिय कवि। तो हमने पहला लिया है आपको दिखाने के लिए उदाहरण। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 पहले डाल दें, फिर जो आपने टॉपिक लिया वह टॉपिक डाल दें, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी हो, जैसे स्वदेश प्रेम डाला, फिर उसकी रूपरेखा लिखें जो भीतर आप हेडिंग देना चाहते हैं। जैसे प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम से तात्पर्य, स्वदेश प्रेम का महत्व, स्वदेश प्रेम के विविध रूप, उपसंहार, और फिर इसी को आप विस्तार कर दें। देखिए ये अपने हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, पूरा निबंध वहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आप हेडिंग डालते हुए उसे विस्तारित करते चले जाएं, तो निबंध आपका इस तरह से पूरा हो जाएगा। 10वां और अंतिम प्रश्न है, प्रधानाचार्य जी को परिवार में आयोजित विवाहोत्सव में सम्मिलित होने हेतु 1 सप्ताह के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे अथवा छात्रवृत्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखे। यानी पत्र लेखन भी आपके कोर्स में आ गया जो पहले नहीं था। तो आपको पत्र कैसे लिखना है, तो हमने पहला उदाहरण यहाँ दिया है। पत्र लेखन भी हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, सारे पत्र एक ही वीडियो में हैं। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 लिखें, फिर आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय का नाम, फिर अपने विद्यालय का पता, फिर महोदय करके अपनी बात लिखते चले जाएं जिसके लिए आपने दिया है, जो आपने टॉपिक चुना है लिखते चले जाइए। ये छोटा सा नहीं आपका बन रहा है कि सबने निवेदन है कि दिनांक 20/9/2024 को मेरे बड़े भाई की शादी है। इस अवसर पर सगे संबंधियों के आगमन को देखते हुए उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही हैं। इस व्यवस्था में मेरा योगदान भी अपेक्षित है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 16/9/2024 से दिनांक 21/9/2024 तक का अवकाश प्रदान करने की महती कृपा करें। बाएं तरफ दिनांक दिखा दीजिए। अब 16 छुट्टी लेना तो कम से कम 15 को पत्र देना होगा, और दाहिने तरफ आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग नाम नहीं लिखना है, कक्षा 10 अ ब स द जिसमें आप हो, रोल नंबर जो 50 52 53 हो, इस तरह से आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा प्रश्न पत्र आपने समझ लिया होगा और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप अच्छे अंक प्राप्त करें इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।